जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको श्री राधा रानी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक ऐसा मार्ग दिखाने लाए हैं जो कि हमारे ब्रज क्षेत्र में ब्रज 84 कोस में ये मंदिर पड़ता है, जो कि इंदुलेखा सखी का है। और ये राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी हैं। इनकी कृपा जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक आप राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले इन अष्ट सखियों के दर्शन करने होंगे, तब आपको राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। तो आज हम आपको यहीं पर लेके चलते हैं और आपको ऐसे अद्भुत दर्शन कराते हैं इंदुलेखा जी के, जो हमारे ब्रज क्षेत्र में और ब्रज 84 कोस में ये मंदिर पड़ता है। और इन्हीं की कृपा है जो कि राधा रानी जी श्री जी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज उन्हीं श्री जी की कृपा प्राप्त करवाने के लिए हम आपको लेके आए हैं अजनौक गांव में। ये अजनौक गांव जब हम छाता से बरसाने की तरफ चलते हैं तो बीच में ही ये रास्ते में पड़ता है और बरसाने से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो यहाँ पर मंदिर का ये आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं और ये देखें आप कितना अद्भुत दृश्य यहाँ पर बना हुआ है। तो आज हम श्री अंजन बिहारी जी महाराज के आपको दर्शन कराएंगे, जो कि अंजन बिहारी जी और अजनौक, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक शिला है जो कि अंजन, अंजन मतलब काजल, काजल निकालती है वो शिला, और इसी शिला से राधा रानी जी का श्रृंगार किया जाता था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मंदिर श्री अंजन बिहारी जी, और यहाँ पर ये हैं इंदुलेखा सखी गांव अजनौक मथुरा। यहाँ पर श्री वैष्णव दास जी महाराज जो कि यहाँ पर सेवा करते हैं। और अब हम सबसे पहले आपको परिचय करवाते हैं उन अष्ट सखियों के कि उनकी जो लीलाएं हैं वो और कहाँ कहाँ पर हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे श्री रंग देवी सखी, ये हैं राकौली गांव में, और ये हैं सुदेवी सखी सुनहरा गांव में, श्री ललिता सखी ऊंचा गांव, और विशाखा सखी कमई में, और चंपक लता सखी करहला, और श्री चित्रा सखी चिकसौली, और तुंग विद्या सखी टाबरा, श्री इंदुलेखा सखी अजनौक। तो आज हम आपको श्री इंदुलेखा सखी अजनौक इनके अद्भुत दर्शन कराते हैं। ये सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो ये काजर शिला है। इसी काजर शिला से राधा रानी जी की आंखों में काजल लगाया जाता था। तो ये आप देख रहे हैं, ये शिला है अंजन शिला, कजरौटी शिला। अब हम इसको यहाँ पर आपको घिस के दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो काजल लगाया जाता था वो कैसे लगाया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये काजल मेरी उंगली पर आ चुका है। अगर हम और घिसेंगे तो और आएगा, और फिर ये आँखों में काजल लगा लिया जाता है। ये देखें आप कितनी अद्भुत यहाँ पर जो महिमा है। आप यहाँ पर अंजन बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप यहाँ पर अंजन बिहारी जी के दर्शन करें आप, बहुत ही सुंदर मन प्रसन्न करने वाले यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं इंदुलेखा सखी जी के और यहाँ पर अंजन बिहारी जी के। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अंजन बिहारी जी हैं, और इनके नीचे जो सखी हैं, ये जो सखी हैं ये आप इंदुलेखा सखी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत बरसाने धाम में इनकी जो सेवा थी, ये सब की अलग अलग सेवा थी। और इनका जो रहस्य है वो ये है कि जब आप इनसे कुछ भी मांगते हैं, राधा रानी जी से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन्हीं की कृपा होती है। क्योंकि एक द्वारपाल, अगर आप किसी से डायरेक्ट मिलने जाते हैं, किसी अधिकारी से मिलते हैं, तो आपको वहाँ से धक्का दे के भगा दिया जाता है। लेकिन जब आप उसके किसी पहरेदार से या किसी उसके जो सेवक होते हैं उनसे बात करेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलवाएगा। तो राधा रानी जी की जो कृपा है वो इन्हीं सखियों के द्वारा होती है। हम आपको सभी अष्ट सखियों के यहाँ पर दर्शन कराएंगे। यहाँ के जो प्रमुख सेवायत हैं उनसे इस मंदिर की विशेषता और इंदुलेखा जी के बारे में आप लोगों को अवगत कराते हैं। राधे राधे जी। यहाँ पे ठाकुर श्री राधा अंजन बिहारी जी और साथ में इंदुलेखा जी
और एक ये सखी विशाखा और गोपाल जी के पास में ललिता जी के, ठीक है। और ये अंजन शिला है। जी इसी शिला से भगवान ने राधा रानी को काजल लगाया था, तो किशोरी ने ठाकुर को नाम दिया था अंजन बिहारी। जी यहाँ पे ठाकुर जी का नाम अंजन बिहारी और इस स्थान का नाम अंजन वन, और उसके बाद में गांव बसा तो उसका नाम अंजन वन से आंजनोक रखा गया। ये बाहर ठाकुर जी का झूला है। ये 84 कोस में हमारे ठाकुर जी के 8 झूला के स्थान है, जिनमें से एक ये झूला है। और यहीं पे ठाकुर जी आते थे तो झूला झूलते थे। ठाकुर जी आते, बंसी बजाते, जब बंसी बजाते तो किशोरी जी और उनकी सब सखियाँ आती। इस एक बार ठाकुर जी ने, जो यहाँ पे ठाकुर जी के झूला लीला का टाइम था, उससे पहले बंसी बजाई तो किशोरी जी अपने जैसी अवस्था में बैठी थी, ठीक है, वैसे ही आ गई। आने के बाद में ठाकुर जी ने थोड़ा सा किशोरी जी को है ना वेशभूषा देख के परिहास किया, वो नाराज़ हो गई। उसके बाद में ठाकुर जी ने किशोरी जी को मना के सब श्रृंगार किया। करने के बाद में देखा तो उनके नेत्रों में काजल नहीं। जब ये ठाकुर जी ने एक अंजन शिला प्रकट की है, और इस शिला से ठाकुर जी को, किशोरी जी को जब काजल लगाया, लगाने के बाद में किशोरी जी ने प्रथम वहाँ पे इनको नाम दिया अंजन बिहारी। वहाँ से ये इस ठाकुर का नाम अंजन बिहारी और इस स्थान का नाम अंजन वन। आप चलते थोड़ा शिला को आपको दिखाते हैं। जी इस पे आज भी अपनी उंगली घिसेंगे तो एक नॉर्मल जैसे स्टोन हम घिसते हैं, उस तरह से है ना ये काजल, जी ठीक है, ठाकुर जी के है ना यहाँ पे कृपा समझें, प्रसाद समझें। ये ठाकुर जी अभी भी हम सबको है ना आशीर्वाद रूप में देते हैं, जी ठीक है। ये ठाकुर जी के यहाँ पे अंजन बिहारी और अंजन वन की कथा हमें जो पता थी वो हमने आपको बताई। महाराज जी, ये और बताएं, ये जो सखी हैं, ये प्रथम सखी हैं, अष्टम सखी हैं राधा ये जी की? नहीं, अष्टम यहाँ पे नंबर गलत है, ये तीसरे नंबर के इंदुलेखा जी, अच्छा। ललिता जी, विशाखा जी, उसके बाद में इंदुलेखा जी, जी ठीक है। तो ये कहीं पे हर स्थान पे अलग अलग क्रमांक पड़ गए हैं। जी बाकी है ना वो, और आप देख लें इनका जो कुछ है ना पुराने उसमें, तो कौन से शीर्ष की है ना सखी हैं। वैसे हमें पता है कि ये तीसरे नंबर की ललिता, विशाखा और इंदुलेखा जी। जी महाराज जी, एक बात और हम जानना चाहते हैं, इनकी जो सेवा थी राधा रानी जी की, वो विशेष सेवा क्या थी? ये किस काम में इंदुलेखा उपयोग? जी की जो विशेष सेवा है, ये डांस एक्सपर्ट हैं नृत्य कला में। जी वैसे तो कई सेवाएं किशोरी जी की देखती हैं, पर ये विशेष उनको सेवा में एक नृत्य, जो डांस एक्सपर्ट हैं, जी तो ये मतलब एक डांस सभी है ना, जो भी कौन सी लीला में कौन सा नृत्य होगा, उसके लिए ये सभी सखियों को प्रशिक्षित करती हैं, जी सभी को है ना नृत्य कला सिखाती हैं। और नागतंत्र के ठाकुर जी और राधा रानी का मिलन ज़्यादा से ज़्यादा हो, सहज हो, उसके लिए ये नागतंत्र के मंत्रों का जाप करती हैं अच्छा। जी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर बहुत ही अद्भुत महिमा के बारे में जाना, इंदुलेखा जी के आपने संपूर्ण दर्शन किए। एक बार पुनः हम आपको यहाँ पर इंदुलेखा जी के दर्शन करवाते हैं। ये देखें, ये अंजन बिहारी जी के बिल्कुल बगल में ही आप यहाँ पर देखेंगे तो यही सखी हैं, और इनके हाथ में गंगा सागर भी लगा हुआ है और एक हाथ में इनके फूल भी लगे हुए हैं। तो ये आप अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। और जो 8 झूला हैं, उनमें से जो झूला है वो यहाँ पर बाहर है। और ये मंदिर का जो आप प्रांगण देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा प्रांगण है और यहाँ पर अनेकों तरीके के यहाँ पे महोत्सव होते हैं और झूला भी यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। इसी प्रकार से एक झूला दानगढ़, मानगढ़ जो बरसाने में पड़ते हैं, उनके भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। पहले हम आपको सभी अष्ट सखियों के दर्शन कराएंगे और फिर हम आपको अंतिम में राधा रानी जी की जो कृपा है उसको पाने के लिए उसके संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, यही वो झूला है जहाँ पर राधा कृष्ण जी और उनकी जो सखियाँ थीं वो भी इसी झूले पर यहाँ पर झूला करती थीं। तो आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वो भी इन अष्ट सखियों के दर्शन का लाभ ले सकें। राधे राधे।